नमः संस्कृताय मित्रों। मैं अनुज तिवारी के नाम से आप हमने अपना यूट्यूब चैनल बनाए हैं। इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आपका यूट्यूब दोस्त हूँ, दोस्त भी हूँ, गुरु भी हूँ, मित्र भी हूँ और आपके प्रिय शिक्षक भी हूँ। तो हम आते हैं, आज आपको अपना त प्रत्यय लेकर आए हैं। जो त प्रत्यय भूतकालिक होते हैं। त और तवत दोनों एक साथ आते हैं और दोनों का प्रयोग भूतकाल में प्रयोग होता है और तवत प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। प्रश्न आता है तवत प्रत्यय की कौन सी संज्ञा होती है? त प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। तक तवत निष्ठा होती है, इसलिए हमने इसी में शॉर्टकट में लिख दिया तक तवत निष्ठा। यानी निष्ठा यानी संज्ञा करता है, निष्ठा की संज्ञा करता है। और यह कहाँ प्रयोग होता है? तो भूतकाल में प्रयोग होता है। यह तीनों लिंगों में चलता है। देखिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, यह तीनों लिंगों में चलता है। और त प्रत्यय का केवल त शेष बचता है। ठीक, केवल त प्रत्यय में क का लसक तद्धित से ये संज्ञा होता है। उसके बाद तस्य लोपा से लोप हो जाता है, केवल त शेष बचता है। अब उसके बाद देखिए, जैसे भूधन त, भूधन त बराबर भूतः, पठधन त बराबर पठितः, पूजधन त बराबर पूजितः, शिक्षधन त शिक्षितः, लिखधन त लिखितः, क्रियधन त बराबर कृतः। अब गवधन त बराबर गतः होता है। ठीक, इसी प्रकार पुल्लिंग में ये हो गया गतः, भूतः, पठितः, पूजितः, शिक्षितः, लिखितः, कृतः। अब इसका हम स्त्रीलिंग बनाएगा तो गत का गता, भूत का भूता, पठित का पठिता, पूजित का पूजिता, शिक्षित का शिक्षिता, लिखित का लिखिता, कृत का कृता। स्त्रीलिंग हो गया। अब हम नपुंसक लिंग बनाएंगे तो तम 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 हमें मिलता है लास्ट में। नपुंसक लिंग में तम तम मिलता है। तो देखिए, गता के बाद अब गतम, भूतम, पठितम, पूजितम, शिक्षितम, लिखितम, कृतम। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं गतः गता गतम, भूतः भूता भूतम, पठितः पठिता पठितम, पूजितः पूजिता पूजितम, शिक्षितः शिक्षिता शिक्षितम, लिखितः लिखिता लिखितम, कृतः कृता कृतम। ये हमारे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, ये तीनों लिंग में हो गए। त प्रत्यय लगते हैं, त का केवल शेष बचता है। तो हमने बनाने के लिए आपको उदाहरण दे दिया है, त का त शेष बचता है। ठीक, इसलिए भूत, भूधन तवरा भूतः, पठधन त पठितः, पूजधन पूजितः, शिक्षधन शिक्षितः, लिखधन लिखितः। तो तह तह जहाँ आते हैं, देखिए तह 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 तह, ये तह तह जो आते हैं यानी त प्रत्यय। तो त प्रत्यय शेष बचता है तो उसी में बिंदी लग जाता है, विसर्ग है। त के साथ जहाँ बिंदी मिले उसे त प्रत्यय कहते हैं। हाँ, यानी त के साथ जहाँ दो बिंदी मिले उसे हम त प्रत्यय कहते हैं। कौन प्रत्यय? त प्रत्यय कहते हैं। यही ट्रिक है, यही शॉर्टकट है, इसी को पहचानना है। इसी में से एक परीक्षा आता है। तो जहाँ भूतः, गतः, पठितः, पूजितः, शिक्षितः, लिखितः, कृतः मिले वहां हम त प्रत्यय समझते हैं। त प्रत्यय से तीन प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि त प्रत्यय का प्रयोग किस काल में किया जाता है। तो आप कहते हैं भूतकाल में, क्योंकि यह भूतकालिक क्रिया होता है, भूतकालिक प्रत्यय होता है, भूतकाल में इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग किस लिंग में होता है? आप कहेंगे तीनों लिंगों में होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में। और त प्रत्यय का शेष क्या बचता है? तो केवल त बचता है। क जो अर्ध होता है उसका लोप हो जाता है, केवल त बचता है। और त के बाद जब यह प्रत्यय बनता है, गम में त लगता है तो गतः हो जाता है, विसर्ग लग जाता है। इसीलिए आपको बताया तह 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 तह, यानी लास्ट में तह 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 जहाँ मिले वह त प्रत्यय का रूप होता है। त प्रत्यय से बने शब्द होते हैं, त प्रत्यय से बने वह धातु होते हैं। इसीलिए उन्हें भूतकालिक क्रिया कहते हैं। और तक तवत की निष्ठा संज्ञा होती है। यह तीनों लिंगों में होता है। बस इससे इतना ही प्रश्न आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। चाहे टेट, सीटेट, नेट, टीजीटी, पीजीटी, जीआरएफ कुछ भी हो, आता यही है तह। हाँ, घुमाने के लिए आप पूछ सकता है कि गतम में कौन सा प्रत्यय है। तो गतम में प्रत्यय जब गतः, गता, गतम पढ़े रहेंगे तभी आप पकड़ पाएंगे। क्योंकि जीएसएससी झारखंड टीजीटी वाले पूछा था गतम, गतम में कौन सा प्रत्यय है, तो लोग गलती कर दिए थे।
लेकिन जो पढ़ा है गतः गतागतम वह पढ़ लेगा कि त प्रत्यय है, यह इस नपुंसक लिंग का रूप बनता है। गतः गतागतम, गतम देखिए नपुंसक लिंग में है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत सरल ही है। 2-4 बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कैसे रूप चलता है। और परीक्षा में आपके सामने उत्तर दिया रहता है, जैसे ही आप उत्तर देखें वैसे याद आ जाएगा। जैसे याद आएगा वैसे आप टिक मार के निकलिए, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। जो नहीं पढ़ा रहता है उसके लिए दिक्कत होता है। जो पूरा पढ़ा है, लिखा है, सुना है, वीडियो देखा है, समझा है, तो उसको समझ में आ जाता है। कितना भी वह भूले लेकिन परीक्षा में याद आ ही जाता है। तो आज हम आपको यहीं पर त प्रत्यय केवल पढ़ाते हैं, छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं। छोटे छोटे वीडियो आप देखिए, क्योंकि परीक्षा में कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और याद रखिए, इससे परीक्षा में फेल ना हो, गलती ना हो। आता सब रहता है, पढ़े सब रहते हैं, लेकिन दोहराए नहीं रहते हैं। ज़्यादा एक ही दिन पढ़ लेते हैं, इसीलिए सब खिचड़ी हो जाता है। तो खिचड़ी नहीं करना है आपको, एकदम जैसे चावल में से सब कंकड़ बीनते हैं उसी प्रकार आपको एक एक अक्षर बीनना है। कौन कहाँ बनता है, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो कम पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें। ठीक, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। अनिरुद्ध तिवारी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है। इस पर आप संस्कृत पढ़ने वाले, संस्कृत को प्रिय भाषा जिसको लगता है, संस्कृत देवभाषा है, संस्कृत में रुचि रखने वाले के लिए सबको मेरा कोटि कोटि नमन। और आप लोगों को यह भाई देखिए, मैं भी अभी पहले ही शुरू किया हूँ। मैं बहुत विद्वान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा जो ज्ञान लिया हूँ वह सोचता हूँ देश को, राष्ट्र को तथा आने वाले जितने हमारे नवयुवक पीढ़ी हैं जो पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए मैं कुछ सहयोग कर सकूं, उनका सहयोग कर सकूं। इसी पर हम अपने वाणी को विराम देते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।